आपने देखा होगा, हम जहां पर भी जाते हैं 2-3 हजार लोग तो आ ही जाते हैं। अभी मैं केरला में जिंदगी में पहली बार गया था, 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे वहां पर भी 2000 लोग आए थे। आपने देखा होगा हमारा केरला का वीडियो, आसाम का वीडियो, जहां पर भी जाते लोग आते। जब तक आप लोगों के जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव नहीं लाओगे तो लोग आपसे प्यार नहीं करते, फिर वो मोनोटोनस जिंदगी बन जाती है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप अगर ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कोई अच्छी सी नौकरी वोकरी भी करते रहो। एकदम ही बेकार इंसान है जिसको कोई काम धंधा नहीं, वो बंदा भी डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। बेरोजगार टाइप के लोग रहते हैं ना, जिनको रोजगार नहीं है, कुछ ना कुछ भाजी बेचने का तो काम होना चाहिए साइड बाय साइड, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड बिजनेस रखो, ताकि ये सक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा डालोगे नहीं तो पता चला 100% इसी के ऊपर डिपेंड है, तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। और वो इधर उधर से पैसा मांगना, अपलाइन डाउनलाइन वो सब छोड़ दो, उससे बंदा इरिटेट हो जाता है। क्योंकि डाउनलाइन जैसी बढ़ेगी वो हरे को पैसा देगा तो घर में क्या लेके जाएगा। हाँ, 20-25% आप खर्चा कर सकते हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआत के 2-3 महीना मत देखो, डेवलपमेंट में ध्यान दो। घर से इतना पैसा घर में दो, बाकी डेवलपमेंट में डालो। फिर जब पैसा आता है, इसमें कहां से पैसा आएगा आप यकीन नहीं करोगे, इतना पैसा आएगा। और इसके उसके बातों में और ही मत, पहली बात तो अपने सिस्टम प्लान प्रोसेस ये जो बोलता है उसको फॉलो करो। हम लोग जूम पे बार बार आते रहेंगे। आप में से अगर किसी को कोई दिक्कत है, आप आपके अपलाइन को बोलो, मैं आपके टीम के साथ जूम पे आके बात करूंगा, कभी आपके शहर में आके बात करूंगा। जो भी आपको सोचना समझना है, एक बार मेरे साथ डिस्कस करो, उसके बाद आगे का जो भी कदम उठाओ। हाँ, मुद्दा ये चल रहा था, अगले 3 महीने तक आप मेहनत करो, घर चले इतना, साइड बाय साइड कोई नौकरी धंधा भी रखो ताकि वहां से इनकम आती रहे, तो इसको बिल्ड करो। मतलब डायरेक्ट सेलिंग साइड बाय साइड बिल्ड करो। और जब ये बिल्ड हो जाएगा अच्छी तरह से, तो 75% पैसा घर दार गाड़ी बंगला बनाने में लगाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। और 25% जो है उसके लिए टीम डेवलपमेंट में रखो। किसी को लगता है कोई नया बंदा आता है, पेट्रोल का पैसा पकड़ चल 500, ऐसा कर करके 25% मतलब 10,000 आया तो 7,500 घर में, 2,500 डेवलपमेंट में। और इसको ये जो बिजनेस है अपना ही बैठो, उसको कम से कम 5 साल का लेके चलो। 5 साल, ये रातों रात आपको करोड़पति बनने वाला कंसेप्ट नहीं है। 5 साल तक एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, और उसके लिए 2000 जगह से पसीना भी निकलेगा। खून पसीना की इनकम है आपकी, यहाँ पर कोई हराम का पैसा नहीं है। यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग ये अपने आप में बहुत टफ और अपने आप में बहुत इजी है। डायरेक्ट सेलिंग काटो भरा रास्ता इतना आसानी से पार नहीं होता। दुनिया में सबसे आसान है IAS IPS बनना, उनमें कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। और एक IPS के जगह 1000 खड़े रहते उधर लाइन में कि मैं हमको बनाओ, कितने टैलेंट लोगों में भरा है, लेकिन उनको तुम डायरेक्ट सेलिंग करने को बताओ, नानी याद आ जाएगी उनको। इतना आसान नहीं है। इंसल्ट भी सहना पड़ता है, रिजेक्शन भी सहना पड़ता है। और वो जिसने अगर गेंडे की चमड़ी बना दी, फिर वो इसमें सक्सेस हो गया। रिजेक्ट किया तो अपनी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पूरा भारत घूमने को मिलता है, हजारों लोगों के साथ दोस्ती होती है। अब मुझे कोई भी काम अगर गुजरात में करना है, कोई भी काम अगर मुझे केरला में करना है, बस एक फोन मारने की जरूरत है। हैदराबाद में कादिर भाई ये काम है, तो कादिर भाई सब काम धंधा छोड़ के काम उड़ा देंगे। तो इतना प्यार मिलता है लोगों से। तो आप एक दूसरे के साथ है लॉयल्टी के साथ रहो। पता चला उसने ज्वाइनिंग का पैसा दे दिया, बिजली का बिल ही भर दिया, तो फिर काम तुम्हारा खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया तुम्हारा। तो शांति से चलो, 1-1.5 महीना पैसा धीरे धीरे मिलेगा, ज्यादा घाई मत करो। आपको लगता है इधर से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी, ऐसा नहीं होता है। एक लीगल एथिकल अच्छी कंपनी मिली है ना, अच्छा करियर मिला है, तो उसके पीछे लग जाओ। जाते जाते 2 मिनट में मैं बता के जाऊंगा आपको, क्योंकि नायर साहब के अंडर में हमने 7-8 साल पढ़ाई की। तो कहते थे कि हफ्ते के 7 दिन ऑफिस कभी नहीं जाना है या फैक्ट्री नहीं जाना है। हफ्ते के 4 दिन आप फैक्ट्री जाओ और 3 दिन विचार मंथन करो। विचार मंथन में कैसा करो, आपके घर से 200 किलोमीटर निकल जाओ, कहीं रिसोर्ट में बैठ जाओ, मोबाइल स्विच ऑफ, सब व्हाट्सएप सब बंद, और जो कॉन्सेप्ट जो बिजनेस है उसको फोकस करो कि उसको ऊंचाई पे कैसे लेके जाना है। तो आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि सब जन विचार मंथन करो कि यहाँ पर रोज एक आईडी पे हम 35,000 दे सकते हैं, आगे और बढ़ेगा। यानी महीने का 10 से 12 लाख रुपए एक आईडी से हम आसानी से लेके जा सकते हैं। और घर में 2 आईडी तो होनी चाहिए, यानी 70-80 हजार रुपए, यानी महीने का होता है तकरीबन साहब 2 से 2.5 करोड़ रुपए। 2 आईडी अगर मेहनत करते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ होता है। मैं तो 1.5 करोड़ पकड़ता हूँ साल का महीने का, साल का, हाँ साल का 2.5 करोड़, अपन 1.5 करोड़ पकड़ के देता। अगर सही तरीके से रोज अच्छी मेहनत करोगे तो
दिमाग से मेहनत करोगे तो, सीख के मेहनत करोगे तो आप अपने आप को सवाल पूछो कि दुनिया की ऐसी कौन सी नौकरी जो मुझे 1.5 करोड़ का पैकेज देगी। 1.5 करोड़ अगर वो देने वाला है तो पहला उसको करो, इधर करो ही मत। पहली बात मुझे अच्छी तरह से मालूम, अगर वो देने वाला होता तो तुम इधर भी नहीं होते, उधर ही होते। ओके, तो नहीं, इसका जवाब नहीं है तो फिर एडी छोटी में जरूर लगा कि इधर ही मेहनत करो। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो तुमको 1.5 करोड़ देगा? और करोड़ों डालना पड़ता है बिजनेस में, 18 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आप एकदम शिद्दत से, ईमानदारी से रोज के 5-7 घंटा भी काम करोगे ना तो बहुत बड़ा काम बनेगा। और यहाँ पर जितने भी आपके अपलाइन बैठे ना, जो आपके साथ आए, उनके ऊपर विश्वास रख के काम करो, बहुत बेहतरीन आपको सपोर्ट करेंगे और उनको हम सपोर्ट करेंगे। हम आपको गली गली में काम करने के लिए, मीटिंग करने के लिए पैसा देंगे, लेकिन वो एथिकल होना चाहिए, वो मीटिंग वहां पे होना चाहिए। आपने बोला 40 लोग आके, पता चला बाद में फोटो में 4 ही दिख रहे और उसमें भी हमारा किधर भी बैनर दिख नहीं रहा, बोला इसका मीटिंग मालूम नहीं, बेटा के खींच दिया कि किसी का फोटो। तो थोड़ा सा एथिक्स के साथ करो। आपको हम लोग पूरे भारत भर में मीटिंगों के लिए पैसा देंगे, टाइम टू टाइम पे आउट देंगे, और 57 महीने तो हमने दिए ही। ओके, तो कंपनी भी कमा रही है, आप भी कमाओ, और पैसा कमाना बुरी बात नहीं। आप मुंबई में जो घुमाओ तो आपको पता चले कि एक फ्लैट यहाँ पर 300 करोड़ में तो फ्लैट मिलता है, 100 करोड़ 200 करोड़ के तो कोई ऐसे ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों ने बेतहाशा पैसा कमाया, लीगल, एथिकल, टैक्स पेड इनकम। जब भी आप 20 लाख क्रॉस करो किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो सबसे पहले जीएसटी भरना चालू करो, गवर्नमेंट की जो टैक्स है वो पहला भरवाओ। ओके, बाकी तो कंपनी बैठी है, आप जो भी सोच रहे हो ना वो ऑलरेडी हमने, हमारे पास लिखा हुआ है, उसको धीरे धीरे करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मैं अभी तक 40 लाख लोगों के साथ चिपक के सेल्फी लिया, सोचो कितने सजेशन मेरे पास आए होंगे। तो हजारों आइडियाज के ऊपर काम चालू है। अब ज्यादा आइडिया अभी मत दो, हमारे पास ऑलरेडी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देना। क्योंकि सबका सुनते बैठेंगे तो फिर तो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। तो जो करना है वो हम करेंगे। आप अभी बिजनेस को फोकस करो, 12 घंटे में 100 भी बस इतना करते रहो, बाकी अपने आप होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ी देर में खाने की बंदोबस्त हो जाएगी, आप देख लेना, और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आप खाना खाएं इधर। और फिर आप आपके जो भी राज्य से आप आए, जो भी शहर से आप आए, वहाँ के लिए आप प्रस्थान करो। और जो भी कल आपने सीखा उस निचोड़ को दिमाग में डालो, लिख के रखा कि नहीं आप लोगों के, भूलिए आना खराब हो जाएगा। ओके, उन्होंने जो सिखाया बहुत सारी बातें वो बताई, एक मैं रिवीजन आपका ले लूँ थोड़ा। हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उन्होंने बताया था राइट, पहला क्या था? कमिटमेंट, करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूटी। ओपी साहब थे उधर, बोला कितना बोला था आपने, कुछ तो बोला था कि एक साल में मेरे टीम में कम से कम इधर 10 और इधर 10 50 लाख। अभी इन्होंने कमिटमेंट किया, अभी होगा कि नहीं होगा उनको भी मालूम नहीं, लेकिन कमिटमेंट की, कमिटमेंट के बाद रात को सोया नहीं, इन्होंने कमिटमेंट दिया, अभी इनको करेज पड़ेगा, बोले अरे अभी तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुफ्ती साहब का नाम खराब हो जाएगा। हरियाणा से है। अच्छा, मैंने कमिटमेंट किया इस महीने 100 लोगों की ना सुननी है, ना सुनना है, ये भी बड़ी बात है। ओके, तो फिर वो क्रिएटिविटी और कैसा करना, क्या करना, आइडिया मिलती रहेगी आपको। ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहो और एक बेहतरीन जिंदगी आप आपके फैमिली के लिए दे सकते हैं। आपकी एक सिली मिस्टेक या एक रॉन्ग डिसीजन आपके फैमिली को उसी दलदल में छोड़ेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एड्स, कैंसर से 1000 गुना सबसे अगर खतरनाक कोई बीमारी है वो है गरीबी, पैसा नहीं होना। और जो महंगाई अभी बढ़ेगी आप सोच नहीं सकते, छोटी मोटी नौकरी करके कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं होंगे। डायरेक्ट सेलिंग का दामन थाम लो। आज भारत के अंदर अगले 25 साल डायरेक्ट सेलिंग से बढ़कर दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के मार्केट पे है, इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन भारत के अंदर मौजूद है, पूरी दुनिया निगाहें लगा के बैठी है भारत के मार्केट पे। इतने जल्दी आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में इतने लोग जमा नहीं कर पाओगे। भारत का कल्चर ही अलग है। तो इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। जो लेवल पे रोड, रास्ते, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और जो डेवलपमेंट और जो
बड़ी बड़ी ये सब हो रहा है, तो उस रफ्तार से ताल मिलाने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग के साथ आना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो पैसा दे सकता है दुनिया की कोई इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती। और ई बाइटोरियम इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानती है, कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कंपनी को रन करने के लिए आपको अच्छा पैसा देने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़ा वो हम लोग लेंगे। यहाँ पर एक सिंगल डिसीजन चलता है और हम जो भी करेंगे एथिक्स के साथ करेंगे, आपका जिसमें भला वही काम हम करेंगे, राइट। तो बस अमेरिका को ध्यान रखना, शर्ट फेंकने वाला ज्यादा महंगा सस्ता दिमाग में मत लगाओ, नहीं तो फिर वही दलदल में रहोगे आप। और ये मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी भी वही है हालत, इसीलिए आज अमेरिका पूरे देश पे राज करता है। तो थोड़ी मानसिकता ऊंची रखो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, कोई क्रॉस लाइन ये सब मत करो, सब ई बाइटोरियम वासी ऐसा समझ के करो। और कोई अगर दूसरे जगह पे अच्छा काम कर रहा है तो उसको छेड़ने की कोशिश मत करो, उसको उधर करने दो, नहीं तो बहुत लोग जाके उंगली करेंगे। और यहाँ पर ध्यान में रखना, तुम जो चीज औरों के लिए करते हो वही चीज तुम्हारे लिए भी होती है। तो किसी के साथ बुरा मत करो, जो अपना करे, हाँ कोई करता है तो बात अलग है, लेकिन आप अपने रास्ते पे चलते रहो। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर माइक अनिल जैन साहब को हैंडओवर करता हूँ, और मैं यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर कथोरिया साहब, प्रतीक कथोरिया जी और अनिल जैन साहब, इनका मैं, और हमारी पूजा मैडम है, वंदना मैडम है, अपने विवेक नायक है, और तमाम जितने भी करोड़पति यहाँ पर बैठे हैं जो हमारे साथ ईमानदारी से, वफादारी के साथ हमारे सुख दुख में शामिल होने वाले, उन सबका मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूँ। अगर प्रतीक जी और अनिल जैन और विवेक नायक और वंदना मैडम और पूजा मैडम अगर नहीं होती तो शायद कल का जो प्रोग्राम है वो होता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे दिमाग की बात ही नहीं है, ये लोग ही कर सकते हैं, जो हमारा काम नहीं है। तो मैं बता दूं, ये हमारे ई ग्रोथ पे है, ई ग्रोथ में हमारा है, जगह जगह पे ये लोग अलग अलग जगह पे मीटिंग करेंगे तो इनको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन इनको भी मैं बताऊं भैया, दूसरे कंपनी में चक्कर में नहीं पड़ना है तुमको ही लेके जाएंगे वो कंपनी को, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही कंपनी के साथ है ना, कि हमारे साथ में ईमानदारी वफादारी के साथ है, लेकिन कभी भी ऐसा करो तो फिर मुझे बता देना, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ है, ओके? तो ईमानदारी करो, तुमको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो हम पूरा समर्थन देते हैं, एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रेनरों को लेकर आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस कितना भी आप पैसा है जो भी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं, कचरा है सब कुछ। तो इनके लिए दोनों तीनों जन काम करेंगे, आपको अच्छे अच्छे ट्रेनर्स लेकर आएंगे। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा साउथ में, तो हम लोग उधर का अच्छा बेस्ट ट्रेनर ढूंढ के लेके आओ। आंध्रा में कौन सा बेस्ट ट्रेनर चलता है आप हमको बताओ, तेलंगाना में कौन सा चलता है, केरला में कौन सा चलता है, कर्नाटक में कौन सा चलता है, क्योंकि साउथ में थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत है। बाकी नॉर्थ में तो हम लोग हिंदी में चला रहे थे, तो हम लोकल लेवल पे भी करेंगे। जब तक नॉलेज ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक ग्रो नहीं करेगा, चाहे इसमें कितना भी पैसा हो। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव है। एक रिक्शा वाले को बोलो आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आपका 4 कदम दूर जाके खड़ा रहेगा, तो लगता है कौन आ गया इधर। तो एक मार्केट में छवि आई कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब झोलझाल, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं उसकी वजह से नाम खराब होता है, करता कोई और भुगतना किसी और का पड़ता है। तो बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाए, कोई फॉल्स कमिटमेंट, ये तुम्हारा ये बीमारी जाएगा वो बीमार, कोई फॉल्स बात नहीं करनी है आपको। जो कंपनी बोलती है वही बात करना है, जो कंपनी नहीं बोलती है आपको आपके दिमाग का नहीं बात करना है, फिर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे उसके लिए। क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े रूल्स है, वो आपके लिए भी है, जैसे कंपनियों के लिए रूल्स है ना, वैसे आपके लिए भी है, डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी रूल है। पढ़ो आप अच्छी तरह से, तो नपी तुली बात करो, टू द पॉइंट बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, नॉलेज होना चाहिए, फिर बिजनेस की बात करो। अब तुम जो धंधा कर रहे हो, तुम जो नौकरी कर रहे हो, उसको करते करते साइड बाय साइड इसको बिल्ड करो, दैट्स इट। क्लियर है सबको? तो बस इतना मैं यहाँ पर बात करके, हाँ, और यहाँ पर हमारी जो खुद की टीम है, यहाँ पर हमारी अकाउंट डिवीजन, हमारा डिस्पैच डिवीजन और हमारा जितने भी लेबर स्टाफ है वो ई बाइटोरियम फैमिली है। और इतनी बात से हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि पिछले 5 सालों से वो भी हमारे साथ में है और वो भी ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा जितना भी स्टाफ है ना, वो एक पैसा भी इधर से उधर नहीं करता है। और कभी रात को 12 बजे भी काम करना पड़े तो कर सकते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का लोड लेके हम चल रहे हैं। हमारा जो ये ऑफिस है आप देख रहे हो ना, ये 365 दिन 24 घंटा चालू ही रहता है, बराबर? एकदम पुलिस स्टेशन के वहां पर चालू रखते हैं हम लोग।
तो बिल्कुल हम आपके साथ में हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके जाओ और वहाँ पे बिजनेस करो। और यहाँ से जितने भी लोग आएंगे ना, सुबह का 100 पीवी, शाम का 100 पीवी छोड़ने का नहीं। एक बार छोड़ दोगे तो हमेशा के लिए नुकसान है। वापिस वो 12 घंटे वापिस नहीं आने वाला। क्या है? आदत डालो अपने आप। ऐसी टीम खड़ी करो ना, कोई ना कोई तो 100 पीवी डालेगा ही डालेगा, बरोबर। तो घर में 15-20 हजार आएगा ना साहब, तो 10,000 घर में ले जाओ, 5-6 टीम के ऊपर खर्चा करो, उनको भी थोड़ा सा आएगा। हाँ, लेकिन ये पैसा देते नहीं, किसी को हरामी मत बनाओ, नहीं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। मतलब बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है कि भाई सामने वाले को रेडीमेड मछली पका के मत दो, उसको सिखाओ कि मछली कैसे पकड़ने की और कैसे पका के खाने की, तू तेरा खा। ये करोगे तो नहीं तो फिर वो आप पे डिपेंड हो जाएगा, फिर आपसे पैसा मांगेगा, फिर वो बोलेगा तूने बोला था एक साइड चला, एक साइड में मेरा आज फैमिली बोनस का नुकसान होगा, तूने डाला नहीं इधर, फिर वो आगे काम नहीं करेगा। जिसको भी लालच दोगे ना, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं होगे। उसको उसके दम पे खड़ा करो और भीड़ जमा मत करो, क्वालिटी लोग जमा करो। तो मैं अभी अनिल जैन साहब को ये माइक हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मैम। और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रहना, खाना सफिशिएंट बना है, ज्यादा खाई मत करो, लिमिटेड लोगों में अपने को काम करवाना है। और अभी बैठे रहो आप 2 मिनट, अनिल जैन साहब कुछ बताएंगे। बहुत बहुत